Welcome viewers, my name is Asan Badr and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज प्रोसेस वेरिएबल लेवल का लेक्चर नंबर 19 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिमोट सील कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर। Capillary tube level transmitter is a device which is used to measure the level of liquid inside the tank, vessel or drum. व्यूवर्स, कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर किसी भी टैंक, वेसल या ड्रम के अंदर लिक्विड के लेवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डायग्राम के अंदर आप कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर को देख सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर इज सेम लाइक डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर विद इम्पल्स ट्यूब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। व्यूवर्स, कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी हमारे डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर विद इम्पल्स ट्यूब की तरह ही सेम है, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर वी हैव डायाफ्राम एंड कैपिलरी ट्यूब। द कैपिलरी ट्यूब इज फिल्ड विद लिक्विड, मोस्टली सिलिकॉन ऑयल और ग्लिसरीन। इट मे बी डिफरेंट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस रिक्वायरमेंट। व्यूवर्स, कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर के अंदर हमारे पास डायाफ्राम और कैपिलरी ट्यूब होती है और इस कैपिलरी ट्यूब को ज़्यादातर लिक्विड के साथ फिल किया जाता है, जो कि हमारे पास सिलिकॉन ऑयल या फिर ग्लिसरीन होती है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, जो कि प्रोसेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। When liquid will come inside the tank, vessel or drum, it will create hydrostatic pressure. The diaphragm of the transmitter senses the hydrostatic pressure and this hydrostatic pressure transfer by inside fill fluid, silicon oil or glycerine to the transmitter capsule. व्यूवर, जब टैंक, वेसल या ड्रम के अंदर लिक्विड का लेवल आता है तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करता है। ट्रांसमीटर का डायाफ्राम इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को सेंस करता है। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कैपिलरी फील्ड लिक्विड जैसा कि सिलिकॉन ऑयल या फिर ग्लिसरीन की मदद से ट्रांसमीटर के कैप्सूल तक ट्रांसफ़र किया जाता है। देन द इंटरनल सर्किट ऑफ लेवल ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू लेवल एंड शोज द इंडिकेशन ऑफ लेवल। इस तरह ट्रांसमीटर का इंटरनल सर्किट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को एज पर कैलकुलेशन लेवल के अंदर कन्वर्ट करता है और लेवल की इंडिकेशन को शो करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ 4 to 20 मिली एम्पेयर, हार्ड प्रोटोकॉल और 0 to 1 फील्ड फाउंडेशन, डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल। व्यूवर, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आउटपुट होती है, अगर वो हार्ड प्रोटोकॉल होगा तो उसकी आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पेयर होगी। इसी तरह अगर वो फील्ड फाउंडेशन होगा तो उसकी आउटपुट 0 और 1 की फॉर्म में होगी। Diaphragm of transmitter isolate the process to direct contact with transmitter, because if we have slurry process then it will choke the tube of transmitter which cause error in measurement. व्यूअर, ट्रांसमीटर का जो डायाफ्राम होता है वो प्रोसेस को आइसोलेट करता है ट्रांसमीटर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से, क्योंकि अगर हमारे पास स्लरी प्रोसेस होगा तो ट्रांसमीटर की ट्यूब्स को चोक कर देगा, जो कि मेजरमेंट एरर का बायस बनेगा। That's why on slurry process or HAP process which change its specific gravity due to changing in temperature, we will use remote cell transmitter to take correct level measurement. यही वजह है कि अगर हमारे पास स्लरी प्रोसेस हो या फिर ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर चेंज होने के साथ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाए, तो हम नॉर्मल डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर विद इम्पल्स ट्यूब के बजाय हम कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर को यूज़ करते हैं ताकि हम लेवल की करेक्ट मेजरमेंट को ले सकें। Construction. The construction of capillary tube level transmitter is same like our normal DP type level transmitter with impulse tube. The change is only on capillary tube which isolate the slurry, hot or cold process to direct contact with transmitter. Viewers, capillary tube level transmitter की construction same like हमारे DP type level transmitter with impulse tube की तरह ही है। सिर्फ चेंज कैपिलरी ट्यूब का है, जो कि स्लरी, हॉट या फिर कोल्ड प्रोसेस को ट्रांसमीटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने से आइसोलेट करती है। कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर इज बेस्ड ऑन डायाफ्राम, कैपिलरी ट्यूब, फ्लैंज, कैप्सूल, ट्रांसमीटर बॉडी पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये डायग्राम के अंदर आप कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसके अंदर ये हमारे पास सबसे पहले ट्रांसमीटर है, ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, ये हमारे पास डायाफ्राम है, ये हमारे पास फ्लैंज है और ये हमारे पास ट्रांसमीटर कैप्सूल है। इसी तरह ये हमारे पास ट्रांसमीटर डिस्प्ले है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्यूअर, ये आप कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, ये हमारे पास ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास फ्लैंज है।
और ये अंदर हमारे पास डायाफ्राम है। तो व्यूअर्स, नॉर्मल डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर विद इंपल्स ट्यूब की तरह ये ट्रांसमीटर भी सेम वर्क करता है, लेकिन मेन डिफरेंस कैपिलरी ट्यूब और डायाफ्राम का है, जो कि प्रोसेस को ट्रांसमीटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने से आइसोलेट करता है। तो जैसे ही प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर डायाफ्राम पे आएगा, डायाफ्राम प्रोसेस फ्लूइड के प्रेशर को सेंस करेगा और कैपिलरी फिल्ड लिक्विड इस प्रेशर को ट्रांसफर करेगा और ट्रांसमीटर का कैप्सूल लिक्विड के लेवल को शो करेगा। तो व्यूअर्स, इस कैपिलरी ट्यूब को ज्यादातर सिलिकॉन ऑयल के साथ फिल किया जाता है, जो कि चेंज भी हो सकता है एज पर प्रोसेस एप्लीकेशन। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हाई साइड है और ये हमारे पास लो साइड है। ये हाई और लो साइड हमारे पास कैप्सूल असेंबली है। इसी तरह ये हमारे पास ट्रांसमीटर का डिस्प्ले और ये हमारे पास नेम प्लेट है, जिसके ऊपर ट्रांसमीटर का मॉडल नंबर, पावर सप्लाई, आउटपुट, कैलिब्रेशन रेंज और मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर राइट है। इसी तरह ये हमारे पास जीरो एडजस्टिंग स्क्रू है। और व्यूअर, ये बैक साइड के ऊपर हमारे पास कनेक्शन पॉइंट है। तो जो DCS से केबल आएगी वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर आके कनेक्ट होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह ये वाले दो पॉइंट्स हमारे पास फील्ड के अंदर डायरेक्ट मिली एम्पेयर चेक करने के लिए हैं। यानी कि अगर हमने फील्ड के अंदर डायरेक्ट मिली एम्पेयर को चेक करना है तो हम मल्टीमीटर की पॉजिटिव वायर को इस पॉइंट के ऊपर और नेगेटिव वायर को इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो मल्टीमीटर मिली एम्पेयर शो करेगा। तो व्यूअर्स, आप ट्रांसमीटर की हाई और लो साइड को फ्लैंज को रीड करके मालूम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास हाई साइड है, इसके ऊपर हाई रिटर्न है। इसी तरह ये हमारे पास लो साइड है, जिसके ऊपर लो रिटर्न है। इसके अलावा ये हमारे पास वेंट है कि जब हम प्रोसेस को आइसोलेट करते हैं तो आइसोलेट करने के बाद जो प्रेशर ट्रैप होता है उसको हम इस वेंट की मदद से रिलीज करते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमारा कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन डिफरेंस बिटवीन डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर with impulse tube and capillary tube level transmitter. The main difference between DP type level transmitter with impulse tube and capillary tube level transmitter is only process applications. For example, if process like water, oil or other clean process, then we can use DP type level transmitter, impulse tube. But if we have slurry process or have process which change its specific gravity due to changing in temperature, then we will use capillary tube level transmitter. If we use DP type level transmitter with impulse tube on slurry process, then impulse tube will be choke and reading of transmitter will not okay. व्यूअर्स, DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर विद इम्पल्स ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ प्रोसेस एप्लीकेशन का है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास क्लीन प्रोसेस जैसा कि वाटर या फिर ऑयल है तो हम नॉर्मल DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर विद इम्पल्स ट्यूब को लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्लरी प्रोसेस है या ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर चेंज होने के साथ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाए, तब वहाँ पे हम कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर को लगाते हैं। अगर स्लरी प्रोसेस के ऊपर हम नॉर्मल DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर विद इम्पल्स ट्यूब को लगाएंगे तो हमारी इम्पल्स ट्यूब चोक हो जाएगी, जो कि मेजरमेंट एरर का बायस बनेगी। लास्ट में हमारे पास है एप्लीकेशंस। द कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर आर यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज टू मेजर द लेवल ऑफ टैंक, ओपन और क्लोज, वेसल और ड्रम, इंटरफेस लेवल मेजरमेंट, क्रॉसिव क्लगिंग और विस्कस प्रोसेस मेजरमेंट। व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ रिमोट सील कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर, एग्जांपल्स फॉर ओपन टैंक। व्यूअर्स, जिस तरह से हमने नॉर्मल DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर विद इम्पल्स ट्यूब की कन्फिग्रेशन और कैलिब्रेशन की, इसी तरह से हम इस ट्रांसमीटर की भी कन्फिग्रेशन करके कैलिब्रेशन करेंगे। लेकिन चूँकि प्रोसीजर सेम है इसलिए हम सिर्फ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर टैंक के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंस्टॉल है तो हम LRV और URV को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।